सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए 16 नवंबर की बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीटीएससी एनएम 10,709 केस अपडेट। 4 न्यू एसएलपी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को फिर से होगी। जानिए 18 नवंबर की सुनवाई में हम लोग के एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस बार क्वालिफाई एनएम बानो की जीत होगी क्योंकि क्वालिफाई का पक्ष मजबूत है। 32,127 एनएम बानो को अब क्या होगा जानिए दोस्तों, एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो हम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों 4 न्यू एसएलपी की सुनवाई 18 नंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो 4 न्यू कौन कौन एसएलपी है, तो चलिए एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के साइड पे चलते हैं और केस स्टेटस चेक करके बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं जी सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए बहुत सारे केस किया गया, जो कि इस सब केस आप सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला देख लीजिए रे, डायरी नंबर है 42,336। एक एक करके चेक करके देखिए, सीमा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, इसमें ये भी केस की सुनवाई आपको ही पता होना चाहिए। 18 का लगा है, देख लीजिए लिस्टिंग हुई है क्योंकि 11 को लिस्ट हुई थी, उस दिन सुनवाई नहीं हुई। 14 को लिस्ट हुआ, उस दिन भी सुनवाई नहीं हुई और फिर से 18 की लिस्ट हुई है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 18/11/2024 ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल, जो कि सीरियल नंबर है 1772, ये नया एसएलपी है। ठीक है, जो सीबीटी क्वालिफाई के द्वारा किया गया है। देख लीजिए सीमा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी। ठीक है, ये आप समझ में आ गया। इसी केस की सुनवाई 18 को है। ठीक है, ये पहला हो गया। चलिए दूसरा बता देते हैं, एक एक करके हम आपको पूरे केस की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, कितना केस की टोटल सुनवाई है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा सिर्फ जो है हम आपको बोले थे पहले ही, दूसरा है 31,574। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फंडिंग चाहिए और फंडिंग के लिए ये लोग इतना एसएलपी किए हैं। देखिए ये है सुषमा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी। ठीक है, ये भी केस की अगर आप चेक करेंगे तो ये भी केस की आपको सुनवाई 18 को होगा। देखिए डायरी नंबर 31,574/2024 सुषमा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, कब की सुनवाई है, प्रेजेंट लिस्ट देखिए कब हुआ है, 18/11/2024। ठीक है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल, जो कि केस का सीरियल नंबर कितना है 1772। ये सब केस की लिस्टिंग 11 को भी हुआ था नवंबर के, 11 नंबर की सुनवाई नहीं हुई। 14 नंबर को हुआ था, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। अब 18 नंबर की सुनवाई, 18 नंबर को सुनवाई अभी होगी, जिसमें ये सभी केस को हम क्या बोले, लिस्ट किया जाएगा। सभी केस को जो है मर्ज किया जाएगा और 25 को रजिस्ट्रार साहब के यहाँ सुनवाई है। ये 2 हो गया, 2 हम आपको चेक करके बता दिए। ये आप देख लिए यहाँ पे सुषमा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी। चलिए तीसरा केस हम आपको चेक करके बता देते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, चलिए तीसरा है आपको 28,719, 28,719। देखिए जेवा जरीन वर्सेज अर्चना कुमारी, इसका भी आप देखेंगे प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड वन 18/11/2024 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल, जो कि केस का सीरियल नंबर 1772। तो ये 3 गो हो गया। ठीक है, ये सभी केस की सुनवाई आपको 18 को सुप्रीम कोर्ट में होगी और ये सभी केस को देखा जाएगा। ये 18 नंबर को यानी मंडे को इस सब केस की सुनवाई होगी और सभी केस को क्या होगा, जो अंजलि कुमारी केस है सभी केस को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा और 25 नवंबर को रजिस्ट्रार साहब के यहाँ इस सभी केस की क्या होगा, सुनवाई होगी। समझे कि नहीं?
तो ये 3 हो गया, 3 केस हम आपको चेक करके बता दिए। चलिए चौथा केस हम आपको बता देते हैं। जो चौथा केस अंजलि कुमारी का है, ठीक है, उसी केस में सभी केस को क्या होगा, मर्ज किया जाएगा। बार बार हम आपको बोल रहे हैं इन लोग के द्वारा इतना एसएलपी किया गया है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए किया गया है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो 22,730 है अंजलि कुमारी का, ठीक है। इसी केस में सभी केस को मर्ज कर दिया जाएगा, समझे। ये टोटल 4 हो गया। देखिए 3 उधर हम आपको दिखाए थे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 18/11/2024 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल, जो कि केस का सीरियल नंबर 1772, इसी केस में तीनों केस को मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए केस का जो है लिस्ट हुआ है, ये 18 का सुनवाई होगी, समझे। अब सोशल मीडिया पर लोग आपको कहेगा नहीं ये हुआ, ये अलग अलग केस है, अलग अलग लोगों के द्वारा केस किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी केस सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से किया गया है। टोटल हम आपको बताए 3 केस अलग है, जो न्यू एसएलपी है, ठीक है। 3 न्यू एसएलपी है, न्यू आपको एसएलपी है, समझे। और इसी में वो तीनों एसएलपी को मर्ज किया जाएगा। इसीलिए ये केस जो है लिस्ट हुआ है 18 नवंबर को, क्योंकि पहले 11 नवंबर को हुआ था, उसमें सुनवाई नहीं हुई, तो फिर 14 नवंबर के लिस्ट हुआ, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। अब लास्ट आपको 18 नवंबर को जो है लिस्ट हुआ है, 18 नवंबर को सुनवाई होगी। तभी तो आपको ही पता होना चाहिए, जो 25 नवंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट में हम लोग की केस की सुनवाई है, रजिस्ट्रार कोर्ट में, ठीक है। रजिस्ट्रार साहब के यहाँ हम लोग केस की कब सुनवाई है, 25 नवंबर को सुनवाई है। इसलिए 18 को सुनवाई होगी और सभी केस को यही अंजलि कुमारी के केस में मर्ज कर दिया जाएगा, समझे। और यही सभी केस की सुनवाई आपको 25 को होगी। और 25 को आपको भी पता होना चाहिए फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब के टेबल पर ट्रांसफर हो जाएगी, और इसी दिन फाइनल सुनवाई का आपको डेट भी मिल जाएगा। इसी दिन आपको फाइनल सुनवाई का क्या होगा, डेट भी मिल जाएगी। तो टोटल बता दिए 18 नवंबर को जो सुनवाई होने वाला है, कौन कौन केस की सुनवाई होगी। सब नया एसएलपी है, जो एसएलपी हम आपको बताए, टोटल तीनों एसएलपी बताए, टोटल तीनों नया एसएलपी है, ठीक है। और ये तीनों नया एसएलपी को इसी केस में मर्ज किया जाएगा। उसके बाद 25 को रजिस्ट्रार साहब के यहाँ देखा जाएगा, और 25 को ही फाइनल सुनवाई हेतु जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर हो जाएगी। उसी दिन फाइनल सुनवाई का डेट भी आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बात करते हैं। देख लीजिए, ये तो हो गया, जानिए 18 नंबर की सुनवाई में हम लोग के एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित है। नहीं, हम लोग के एडवोकेट क्यों सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हम लोग का केस थोड़ी उस दिन सुनवाई हो रही है, हम लोग की केस की तो सुनवाई हो नहीं रही है। इन लोग के द्वारा नया एसएलपी किया गया है, इसीलिए वो सभी एसएलपी को क्या किया जाएगा, कंप्लेंट किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, और 25 को रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 25 नवंबर को हमारे एडवोकेट उपस्थित रहेंगे, न कि 18 नवंबर को उपस्थित रहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट से इस बार क्वालिफाई एनएम बानो की जीत होगी, क्योंकि क्वालिफाई का पक्ष मजबूत है। ये हम नहीं कर रहे, इस टाइप को लोग सोशल मीडिया पर न्यूज चला रहे हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सीबीटी क्वालिफाई एनएम बानो को जीत होगी, क्योंकि सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष मजबूत है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। हम आपको क्या बोले, 5 से 10 दिन इन लोग को और जो है टीआरपी के लिए वीडियो बनाने दीजिए, उसके बाद सबका जो है कहानी समाप्त हो जाएगा, सब अपने अपने जगह पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए 32,127 एनएम बानो को अब क्या होगा, जानिए कुछ नहीं होगा। 32,127 एनएम बानो खुश है, मस्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जब फाइनल सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट देगा, तो लोग देख लीजिएगा जो क्या जजमेंट आया, किसके पक्ष में जजमेंट आया। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। इन लोग के द्वारा जो भी बताया जा रहा है, ठीक है, बताने दीजिए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पप्पू भाई आपके साथ पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दी है एनएम केस को लेके आज के डेट में क्या क्या अपडेट निकल के आई है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 32,127 एनएम बहनों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम तो कह रहे हैं सिर्फ 32,127 एनएम बहन और 8791 एनएम बहन, दोनों अभी एनएम बहनों को अभी पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना है। क्लास ले लीजिए, यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं आपको, सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 80 51 30 57 35 अभी 499 में क्लास मिल रही है, सभी लोग ले लीजिए। इसी पे आपको गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करना है, ठीक है। और आप क्लास ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए।
टोटल अभी हम 1400 आपको जो है प्रश्न पढ़ा चुके हैं। कितना? 1400। 14 नहीं, 1450 हो चुका। कितना? 1450 हो चुका। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप क्लास लेंगे ये 1450 क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप पर हम आपको भेज देंगे। कौन कौन ले सकते हैं? हमारी एनएम बहन तो ले ही सकती है अभी। उसके बाद जीएनएम, फार्मासिस्ट वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, एक्सरे टेक्नीशियन वाले, ओटी वाले, ड्रेसर वाले और ईजीसी वाले, ये सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आपको इसी माह में देखने को मिलेगी। इस माह में वैकेंसी आएगी, अगला माह से आपको ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। सभी लोग क्लास ले लीजिए, ठीक है। और बता दिए कितने कितने पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है और पदों की संख्या बढ़ाया भी गया, ऐसा नहीं है, सभी पदों की संख्या बढ़ाया गया है। अब वैकेंसी आएगी तभी पता चलेगा कितना कितना पदों को फिर से बढ़ाया गया है। 15,089 पर आपको एनएम की न्यू वैकेंसी आएगी, उसमें भी पदों की संख्या बढ़ाया गया, मतलब जितना पद है सभी में पदों की संख्या बढ़ाया गया, ठीक है। इसीलिए सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और फिर आज 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे, क्योंकि टॉप 50 प्रश्न आज हम आपको फिर न्यू क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें 100% आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और सभी लोग क्लास ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो एनएम केस के बारे में जो भी अपडेट निकल के आई है इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और 12 बजे लाइव आना आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि टॉप 50 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। थैंक यू।